हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का आज का नमस्कार। आज बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से एक नया वीडियो मैं लेके आया हूँ जो बहुत ही अच्छा है और उपयुक्त है। इसमें डिफरेंसेस बिटवीन क्लीवेज एंड ट्यूबिकल माइटोसिस है। हमने तो डिवीजन बहुत पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना, हमने पढ़ा था माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, लेकिन यहाँ पर जो जायगोट का बंटवारा होता है इसको हम क्लीवेज कहते हैं। इस क्लीवेज में और माइटोसिस में आखिर क्या कम? क्लीवेज एक तरह का बंटवारा ही है, एक तरह का डिवीजन प्रोसेस है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। लेट अस सी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। क्लीवेज है और टिपिकल माइटोसिस। दोनों में अंतर क्या है? क्लीवेज एक है, एक टिपिकल माइटोसिस है। दोनों में अंतर क्या है? नंबर वन, हम इस पर जरा नज़र डालेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सब जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। सेटिंग कर देते, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये जायगोट्स में होता है, क्लीवेज की जो क्रिया होती है, इट इज हैपेंड और डन इन जायगोट। ये जायगोट की कहानी है, किसी दूसरे में नहीं होता। जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है, जब दो सेल मिलते हैं तो जायगोट बनता है, तो इसमें क्लीवेज होता है। और ये जो टिपिकल माइटोसिस होते हैं, ये मोस्ट बॉडी सेल्स में होते हैं। इन मोस्ट बॉडी सेल्स, शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं उस सेल्स में ये क्रिया होती है, टिपिकल माइटोसिस होता है। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा आपको देखना है कि हम जानते हैं कि जो मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, यानी जो डिविजन्स होता है, उसमें चार अवस्था होती है। इसमें है एम फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो होता है एम फेज, एम, G1, एस और G2, ये सब फेज है। फेज ये सब होता है। एम को माइटोसिस फेज कहते हैं। माइटोसिस फेज, गैप 1 सिंथेटिक फेज और गैप 2। जो बच्चे डिवीजन पढ़े होंगे उनको ये पता होगा, तो डिवीजन वाले चैप्टर में देखिएगा, ये जो और ये, तो इसमें ये जो होता है नहीं होता है। क्लीवेज के केसेस में ओनली ये होता है और ये होता है। समझ में आ गई बात? जो क्लीवेज में सेल का डिवीजन हो रहा है जायगोट का, उसमें माइटोसिस फेज और सिंथेटिक फेज, ये दोनों ही होता है। यानी कि फेज इज शॉर्ट, फेज इज शॉर्ट, इसमें शॉर्ट होता है। इसमें जो डिवीजन में टाइम लगता है वो बहुत ही कम लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंटरफेस इज शॉर्ट। इंटरफेस क्या होता है?
इंटरफेज छोटा होता है क्योंकि इंटरफेज में G1 ये जो तीनों है वो इंटरफेज में आता है। तो G1 और G2 नहीं होता, सिर्फ S फेज होता है। और S फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए का निर्माण होता है या डीएनए डबल होता है। इसके केसेस में हमने देखा है, ये तो 1 का है, आप इसमें 2 में आएंगे तो 2 में आप देखेंगे कि इसमें लॉन्ग और लॉन्ग फेज होता है। ब्लास्टोमेयर्स ग्रो नहीं करता, ब्लास्टोमेयर्स डू नॉट ग्रो ड्यूरिंग इट। इस दरमियान ब्लास्टोमेयर बढ़ता नहीं है। इंटरफेज लॉन्ग होता है। इसमें इंटरफेज जो होता है लॉन्ग होती है, याद रखिएगा। इंटरफेज एंड जो डॉटर सेल्स होते हैं नॉर्मल साइज, ड्यूरिंग इट। तो ध्यान से देखिएगा, एक और बात ध्यान रखना है, ये जाइगोट में होता है और ये जो माइटोसिस होती है वो मोस्ट ऑफ द बड़ी सेल्स में होता है। क्लीवेज जो होती है ये शॉर्ट फेज है। देखिए यहाँ लॉन्ग फेज, ये हमने लिखा है, हमेशा याद रखिएगा, लॉन्ग फेज और ये शॉर्ट फेज है। सेल साइकिल में 1 2 3 4 इंटरफेज लंबा होता है, तो ये जो इंटरफेज आप देख रहे हैं ये छोटा हो जाता है। माइटोसिस फेज तो सब में होता है, लेकिन इसमें G1 और G2 जो होता है वो नहीं होता है। इसके कारण एस फेज ही रह जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जो ब्लास्टोमेयर्स है साइज में बढ़ता नहीं है, जितना डिवीजन होगा उतना छोटा होता चला जाता है। जैसे मान लिया डिवीजन करिएगा, ये डिवीजन हो जाएगा, ये डिवीजन होगा तो पहला ये साइज देखिए छोटा हो गया। जाइगोट इतना बड़ा था लेकिन ब्लास्टोमेयर कितना हुआ, छोटा हो गया। इसके बाद और डिवीजन करिएगा, फिर और छोटा हो गया, और डिवीजन करिएगा और छोटा हो जाएगा, और डिवीजन करिएगा और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके केसेस में, क्लीवेज के केसेस में जाइगोट का डिवीजन रैपिडली होता तो रहता है, लेकिन उसकी जो उसका जो साइज है वो बढ़ता नहीं, उसका साइज घटता ही रहता है। ये इसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें नॉर्मल साइज ही रहेगा। देखिए मैं लिखा है नॉर्मल साइज, इट इज ऑफ नॉर्मल साइज। इसमें साइज घट जाता है। नंबर 3, साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर से पॉइंट हम कर देते हैं। साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर डिक्रीजेस। ब्लास्टोमेयर की जो साइज होती है घटती है। as their number जैसे जैसे ब्लास्टोमेयर की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसकी साइज भी घटती चली जाती है।
एकदम कॉमन पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। इसका रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। साइज होती है इसका घटता नहीं है, बल्कि नॉर्मल साइज इज नॉर्मल। इसमें घटता नहीं है, साइज नॉर्मल होता है। डॉटर का एक सेल से जो दो सेल्स बनते हैं, जैसे ये एक सेल हो गए, ये बट के दो सेल हो गए, तो इसकी साइज छोटी नहीं होती है, इसकी साइज भी उतना ही रहती है जितना वो रहता है। नॉर्मल साइज होता है, अगर है तो बढ़िया, तो फिर नॉर्मल साइज हो जाता है। ये भी उतना ही साइज, ये भी वैसा। लेकिन इसके केसेस में चूंकि ये अलग नहीं होता है, इसका जो डिवीजन होता है वो जाइगोट के ही अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो माइटोसिस है इसमें एक सेल डिवाइड के दो अलग अलग बनाया, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, उसमें से बात नहीं होती है। उसमें इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है, उसमें जोना पैलोसोडा जो हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में, उसी के अंदर पैक रहता है। इसलिए साइज बढ़ने का कुछ, जितना ज्यादा डिवीजन होगा उतना संख्या छोटी होती चली जाएगी। जो ब्लास्टोमियर्स का मास होता है, जो टोटल मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स, थोड़ा सा चीज है, रिमेन द सेम। इसका जो ब्लास्टोमियर्स का जो टोटल मास होता है, जितना जायगोट का रहता है उतना ही इसका रहता है। मतलब जायगोट जब मोरुला में बन जाता है 4-5 दिन के अंतर्गत, तो उसका जो टोटल मास होता है उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, जबकि इसमें बढ़ जाता है। इसका जो टोटल मास है बाबू लड़के, इसका जो टोटल मास है वो टोटल मास बढ़ जाता है। द टोटल मास इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। remains more than parent cell। ये ब्लास्टोमियर की साइज घटती है, टोटल मास इसका समान रहता है। ये जायगोट का सेक्टर्स का है, इसलिए टोटल मास बढ़ता नहीं है ना घटता, बल्कि टोटल मास जो जायगोट का था, अगर 100 ब्लास्टोमियर सेल्स हो गए हैं फिर भी सब मिला जुला के रूप नहीं रहेगा। लेकिन इसका जो है पैरेंट से बढ़ जाता है। इसमें जो है साइज कांस्टेंट रहती है, इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म जो होता है या साइटोप्लाज्मिक जो मासेस होती है, टोटल मासेस होती है, ये भी बढ़ती चली जाती है। नंबर 5, इसमें डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस शॉर्ट होता है, G1 G2 नहीं होता, सिर्फ S होता है। तो S में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस occurs इसमें डीएनए का सिंथेसिस बहुत तेज रफ्तार से होता है। इसका नॉर्मल रेट होता है
इसमें हमेशा देखिएगा कि टिपिकल माइटोसिस का जो रेट होता है हर चीज का वो नॉर्मल होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं रहता है। इसमें देखिए डीएनए का जो निर्माण होता है बहुत तेज रफ्तार से होता है। ये हो गया आपका कि साइज नॉर्मल है, टोटल मास तकरीबन पेरेंट से ज्यादा होते हैं, डीएनए सिंथेसिस भी नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें साइज जितना डिवीजन होगा साइज छोटा होता जाएगा, लेकिन टोटल मास कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जोना पैलिसिडा के अंदर पैक रहता है, उसी के अंदर ही डिवीजन, सेल के ही अंदर सेल का डिवीजन होता है, और डीएनए सिंथेसिस बहुत तेज रफ्तार से चलता है इसका। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होती है इंक्रीजेस, वो बढ़ती है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होती है एज द क्लीवेज प्रोग्रेसिव, क्लीवेज जैसे जैसे बनता है तो जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इसमें रेशियो डज नॉट चेंज। इसमें रेशियो परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कंटेंट्स घटता जाता है, इसमें चेंज होगा। चेंज ये होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल बढ़ता जाएगा, साइटोप्लाज्म घटता जाएगा, माने दोनों का रेशियो जो है उतार चढ़ाव होता चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल हमने सिंथेटिक फेज में देखा था, तो हमेशा डीएनए का निर्माण होता रहता है। इसमें जो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना है उतना ही रहेगा। नंबर 7, हमेशा याद रखिएगा कि जब डीएनए स्टार्ट हो जाता है और इसका डिवीजन रैपिड डिवीजन, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ डिवीजन होता है, इसमें रैपिड डिवीजन होता है, तो इसका ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, ग्रेटली इंक्रीजेस ऑक्सीजन कंजम्पशन। ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है बहुत तेज रफ्तार से होता है, और इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंजम्पशन ग्रेटली इंक्रीजेस, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। जो रैपिड डिवीजन होता है उसमें एनर्जी ज्यादा लगता है। ड्यूरिंग क्लीवेज, क्लीवेज के क्रम में टू प्रोवाइड ऑक्सीजन कंजम्पशन से क्या फायदा है, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन से ये फायदा है कि प्रोवाइड एडिक्वेट एनर्जी, एडिक्वेट एनर्जी की जरूरत होती है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट एनर्जी फॉर एक्टिविटीज। इसमें काम करने के लिए, इसका वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो होता है नॉर्मल होता है, नॉर्मल रेट ऑफ ऑक्सीजन इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे वीडियो था डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड टिपिकल माइटोसिस में। आप लोग इसे देखें और ध्यान दें। थैंक यू।